morning to all. Welcome to GEMS International School. Myself Shivani Janagal. Today will teach you mathematics workbook standard 6 chapter number 12 ratio and proportion. स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 12.1 के अंदर आपकी क्वेश्चन नंबर 10 तक 10, 11, 12 15 तक कंप्लीट हो चुका है। आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 12.1 जो पेंडिंग है वो मैं आज आपको करवा रही हूँ। तो टेक योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एंड ओपन योर पेज नंबर 252. Okay, and question number 16. Now we'll see question number 16. Present age of father is 42 years and date of his son is 14. यानी प्रेजेंट एज फादर की प्रेजेंट एज है 42 इयर्स एंड उसके सन की जो प्रेजेंट एज है वो 14 इयर्स है। तो फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है। फर्स्ट प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो फादर की प्रेजेंट एज 42 इयर्स है एंड उसके सन की एज कितनी है 14। तो हमें रेशियो निकालना है इन दोनों का। तो क्या हो जाएगा, ए का रेशियो इक्वल टू फादर्स एज अपॉन प्रेजेंट ऑफ फादर्स एज अपॉन प्रेजेंट एज ऑफ सन एज। तो फादर की एज 42, सन की एज 40। फिर 7 की टेबल्स हम कट करते हैं। 7 6 7 2 7 6 42, 7 2 14। फिर 2 1 और 2 3 तो क्या आ जाएगा 3/1। तो कितना आएगा 3:1। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट का एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड। यानी आपके फादर का रेशियो बताना है इसके अंदर, एज ऑफ फादर टू एज ऑफ सन कब 12 इयर्स ओल्ड बताना है। तो सबसे पहले प्रेजेंट एज ऑफ सन की प्रेजेंट एज कितनी है 14। आपको 12 इयर्स पीछे की तरफ जाना है। तो मैं क्या करूँगी, उसकी प्रेजेंट एज में से 12 इयर्स लेस कर दूँगी। कितना 12 इयर्स लेस कर दूँगी। तो 14 में से 12 लेस कर दूँगी तो कितना हो जाएगा 2 इयर्स। कितना हो जाएगा, यानी इस प्रेजेंट एज में, यानी जब वो 14 इयर्स पहले का वो कितने का था, सन उसका 2 इयर्स का था। तो फादर एज बिफोर 2 इयर्स। तो मैं क्या करूँगी 42 में से 2 लेस कर दूँगी। तो कितना आ जाएगा आपका स्टूडेंट 40। कितना 40। ओके, तो रेशियो आपका इसके बीच में निकालना है फादर की एज का अपॉन सन की एज का। तो फादर की एज है 40 अपॉन सन की एज कितनी है 12। तो कितना हो जाएगा 40/12। ओके, क्लियर है बच्चों, है ना? तो अब आपको क्या करना है इसमें, सॉरी स्टूडेंट, माय मिस्टेक। हमें 2 इयर्स पीछे जाना है ना, तो इसके लिए हम 2 ही माइनस करेंगे ना उसमें से, है ना? इतना ही बोला था ना उन्होंने। जब उसका 12 इयर्स ओल्ड व्हेन सन की तो उन्होंने एज दे ही रखी है बच्चों। सन की एज उन्होंने कितनी दी है 12 इयर्स। जब उसका जो फादर है ना 12 इयर्स आपको ओल्ड है ना, ये आपको, यानी उसके सन की तो ओल्ड आपको गिवन ही है। कितनी है 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो यानी उसके 2 इयर्स उसका पीछे ही गया। तो 2 इयर्स का क्या हो जाएगा आपका, तो रेशियो इक्वल टू 40/12। फिर 10 की टेबल से डिवाइड की तो आपकी एज 20। जैसे इसके अंदर मैंने किसके दिया, मैंने 4 की टेबल का। तो 4 की टेबल में 4 3 और 4 की टेबल में 4 10 आता ही है। तो 10:3 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 इयर्स। आफ्टर 10 इयर्स यानी आने वाले। एंड एज ऑफ सन आफ्टर 10 इयर्स। प्रेजेंट एज से आपको करना पड़ेगा। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है 42 इयर्स। आफ्टर 10 यानी आगे, तो +10 कर दूंगी मैं। तो 42 + 10 कितना हो जाएगा 52 ईयर। ओके, सिमिलर सन की एज कितनी है प्रेजेंट में 14। तो 14 + 10 कर दूंगी तो कितना हो जाएगा 24 ईयर। ओके स्टूडेंट, तो रेशियो इक्वल टू 52/24। रेशियो इक्वल टू कितना 52/24। 2 की टेबल में आप इसका डिवाइड दोगे 52 के अंदर
तो 26 आ जाएगा, और 2 के टेबल में 24 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 12, तो 26 अपॉन 12, 2 6 और 2 के टेबल में 13 का डिवाइड किया तो कितना आएगा 30, 26 डिवाइडेड बाई 2 13, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6, तो 13 रेशियो 6। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट डी में एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वॉज 30 years ओल्ड, यानी 30 years ओल्ड है, तो वही हमें, तो फादर की एज प्रेजेंट एज 42 माइनस 30 कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। अब सन की एज हम क्या कर देंगे 14 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 years। ओके, तो रेशो इक्वल टू 30 अपॉन 2 कितना 15, तो 15 अपॉन 1 यानी 15 रेशियो 1। क्लियर है? ओके बच्चों, आपकी ये एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक प्रोपोर्शन पे आते हैं। तो व्हाट डू यू वी से एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन। तो इस 2 रेशियो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रहीम सेल 2 kg ऑफ एप्पल फॉर 60 रुपीज़ में सेल करता है, और रोशन 4 kg के एप्पल 120 रुपीज़ में सेल करता है। तो हुज एप्पल आर मोर एक्सपेंसिव। तो रेशियो वेट ऑफ एप्पल 2 kg रेशियो 4 kg 1:2, और उनकी कॉस्ट में भी 1:2, यानी एप्पल का वेट एंड उनका कॉस्ट दोनों क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है ना, दोनों में रेशियो इक्वल आ रहा है। तो सो स्टूडेंट इफ 2 रेशियो आर इक्वल, तो वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन एंड यूज द सिंबल। जैसे रेशियो का सिंबल 2 पॉइंट होते हैं ना, वैसे ही प्रोपोर्शन का सिंबल ये वाला होता है। ओके, 4 डॉट होते हैं, या इक्वल टू इक्वेट द 2 रेशियो। ओके स्टूडेंट, फिर आपको क्या करना है, इफ़ 2 रेशियो आर नॉट इक्वल, तो दे वी से दैट आर इन नॉट प्रोपोर्शन। इन ए स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट क्या होता है कि द 4 क्वांटिटीज involved when taken in order are now as the respective terms first and fourth term in extreme term, second and third are now as the middle term. Okay, फिर हम एक्सरसाइज के अंदर जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 आर द रेशियो 25 ग्राम रेशियो 30 ग्राम एंड 40 kg रेशियो 48 kg इन प्रोपोर्शन। तो आपको क्या करना है, 25 ग्राम रेशियो 30 ग्राम है, तो 25 अपॉन 30 कर देंगे। इसका रेशियो हम पता है कि रेशियो 30 हमारे डिवाइड के अंदर चला जाता है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी 25 अपॉन 30। अब आप इसको कट कर सकते हो स्टूडेंट। देखो 25 की टेबल से 5 की टेबल में ये 5 टाइम आता है, ये 5 की टेबल में ये 6 टाइम आता है, तो क्या आ गया 5:6। सिमिलर 40 kg अपॉन 48 हो जाएगा, तो वही ये भी देखो 5 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है। 8 5 8 की टेबल में ये 5 टाइम आता है, और 8 की टेबल में 8 48 6 टाइम आता है। 5 रेशियो, दोनों के रेशियो इक्वल आ रहा है, तो देट आर कॉल्ड आर इन प्रोपोर्शन। ओके, क्लियर है ना। अब आपको क्या करना है, 12.2 स्टार्ट करूँ मैं। तो देखो स्टूडेंट, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। आपको डिटरमाइन करना है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। 1-2 सम्स मैं करवाऊंगी, फिर बाकी के मैं आपको होमवर्क दूंगी। कुछ करना नहीं है आपको, जो रेशियो में था अगर रेशियो इक्वल आएगा तो ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, नहीं इक्वल आएगा तो एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन ए 15, 45 एंड 40 एंड 120 आपको प्रोपोर्शन में बताना है। तो वही क्या हो जाएगा, 15:45 इज इक्वल टू 15 अपॉन 45। तो क्या हो जाएगा, 15 की टेबल में, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ 5 × 3 लिख सकती हूँ, और 45 को मैं क्या लिख सकती हूँ 5 × 9 लिख सकती हो कि नहीं। तो देखो 5 से 5 कट हो गया, और क्या बचा फिर 3/9। तो 3 की टेबल में 3 का डिवाइड 1 टाइम गया, और 3 की टेबल में 9 का डिवाइड 3 टाइम गया, तो क्या रेशियो आया है इसका 1:3। सिमिलर अब क्या करेंगे 40:120, तो क्या हो जाएगा 40 अपॉन
120 0 से 0 कट हो गया, 4/12, 4 की टेबल में 4 का डिवाइड 1 टाइम गया और 4 की टेबल में 12 का डिवाइड 3 टाइम, तो क्या आया 1/3। तो क्या आ जाएगा इसका 1:3। तो दोनों के रेशियो आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ऐसे लिख देंगे द रेशियो 15:45 and 40:120 are in proportion। क्लियर है बच्चों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, हम बी वाला सॉल्व कर रहे हैं। 33, 121, 9 and 96, ओके है ना। तो कैसे करेंगे इसको भी, वही 33:121, तो कितना हो जाएगा 33/121। 11 की टेबल से कट कर लो, 11 3 और ये 11 टाइम कट होगा। आप 11 की टेबल में जब 121 का डिवाइड दोगे ना तो ये इतना ही कट होगा, ओके। फिर ऐसे ही 996 का भी करेंगे, तो 9/96, ये तो 3 टाइम कट होगा और ये 3 की टेबल में 9 3 टाइम आता है, ये देखो ये 3 एंड ये 2, तो कितना आया 332, है ना। तो ये देखो इन दोनों में इनका